हेलो एवरीवन, मेरा नाम खुशबू है और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 10th हिंदी स्पर्श भाग बी पार्ट 1 साकी की कविता, जो कि कबीरदास जी द्वारा लिखी गई एक कविता के बारे में। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि इस चैनल से जुड़े हर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। तो पहले पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसमें हमारा अपना तन मन भी स्वस्थ रहे और दूसरों को भी कोई कष्ट ना हो, अर्थात दूसरों को भी सुख प्राप्त हो। दूसरे पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक हिरन कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वह सुगंध उसी की नाभि में विद्यमान होती है, परंतु इस बात से बेखबर होता है, उसी प्रकार संसार के कण कण में ईश्वर विद्यमान है और मनुष्य इस बात से बेखबर ईश्वर को देवालय और तीर्थों में ढूंढता है। कबीर जी कहते हैं कि अगर ईश्वर को ढूंढना ही है तो अपने मन में ढूंढे। तीसरे पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि जब इस हृदय में अर्थात मेरा अहंकार था, तब इसमें परमेश्वर का वास नहीं था, परंतु अब हृदय में अहंकार नहीं है तो इसमें प्रभु का वास है। जब परमेश्वर नामक दीपक के दर्शन हुए तो अज्ञान रूपी अहंकार का विनाश हो गया। चौथे पंक्ति में कबीरदास जी के अनुसार ये सारी दुनिया सुखी है, क्योंकि ये केवल खाने और सोने का काम करता है, इससे किसी भी प्रकार की चिंता है। उनके अनुसार सबसे दुखी व्यक्ति तो वो है जो प्रभु के वियोग में जागते रहते हैं, उन्हें कहीं भी चैन नहीं मिलता, वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में रहते हैं। पांचवें पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के मन में अपनों के बिछड़ने का गम सांप बनकर लौटने लगता है, तो उस पर ना कोई मंत्र असर करता है और ना ही कोई दवा असर करती है। उसी तरह राम अर्थात ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और यदि वह जीवित रह सकता है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। छठे पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा निंदा करने वाले व्यक्ति, निंदा यानी बुराई करने वाले व्यक्ति को निकट रखना चाहिए, यानी पास रखना चाहिए। हो सकता है तो अपने आंगन में ही उनके लिए घर बनवा लेना चाहिए, अर्थात हमेशा अपने आसपास ही रखना चाहिए, ताकि हम उनके द्वारा बताई गई हमारी गलतियों को सुधार सके। इससे हमारा स्वभाव बिना साबुन और पानी की मदद से ही साफ हो जाएगा। सातवें पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में मोटी मोटी पुस्तकें यानी किताबें पढ़कर कई मनुष्य मर गए, परंतु कोई भी मनुष्य पंडित या ज्ञानी नहीं बन सका। यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया होता तो वह पंडित बन जाता, अर्थात ईश्वर प्रेम का ही एक सच है, इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। लास्ट वाले पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला दिया है, अर्थात उन्होंने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब उनके हाथों में जलती हुई मशाल लकड़ी है, यानी ज्ञान है। अब वे उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ चलना चाहता है, अर्थात उसे भी मोह माया से मुक्त होना होगा जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है।